मेरा नाम है जितेंद्र सिंह यादव। मैं आपको ग्वालियर किला दिखाऊंगा, आपको एक एक चीज़ों के बारे में बताऊंगा आपको। ये आप देख रहे हैं किले का मेन गेट है, मुख्य गेट, इसको बोलते हैं एलिफेंट गेट। इसमें से राजा महाराजाओं के हाथी घोड़े वगैरह आते हैं। इस गेट का नाम है गणेश गेट, हिंगोला गेट, बादल गेट, आलमगिरी गेट और ग्वालियर फोर्ट का रास्ता, मेन रास्ता यही है। वैसे कुल मिला के 4 गेट हैं, ये उसमें से एक गेट है मेन गेट पैदल वाला, इसका नाम है हथियापौर गेट। हाथी घोड़े वगैरह यहीं से आते थे और यहाँ पे झंडा लगा होता है सामने, देखो ये पोल खड़ा है ना, ये राजाओं का झंडा होता था, ये बाद में लगाया गया है। और ये पेंट देख रहे हैं उसी टाइम का पेंट है, मीना पेंट, ये ज्वेलरी पे होता है। और ये सामने गुम्बद देने उसी टाइम के हैं, इनमें गुम्बदों में अभी लाइटें लगा दी हैं। शाम को यहाँ शो होता है, साउंड एंड लाइट शो, अमिताभ बच्चन की आवाज़ में डेली चलता है। ये शाम को 6:30 से 7:05 तक चलेगा डेली। तो ये यहीं होता है ऊपर सामने खुला एरिया में, ऊपर में लोग बैठते हैं। और ये पैरापेट है यहाँ पर बंदूकें लगाने के लिए, तोपें लगाने के लिए। तो ये पुराना ग्वालियर का नाम एक ऋषि के नाम से है, गालब ऋषि के नाम से। गालब ऋषि यहाँ तपस्या कर रहे थे। एक राजा पानी की खोज में आया था, ऋषि से पानी मांगा, ऋषि ने उनको पानी पिलाया। जैसे ही पानी पिया राजा की लेप्रोसी ठीक हो गई। राजा ने इस शहर का नाम गालब ऋषि के नाम से ग्वालियर कर दिया, तभी से इसका नाम ग्वालियर नाम पड़ा। तो ये मेन ग्वालियर यही है, इसको बोलते हैं ओल्ड ग्वालियर रखा जाता है। इसमें ये अंग्रेजों के समय का गोला बारूद रखने के लिए होता था, एम्यूनिशन, मैगजीन, गन पाउडर, गोला बारूद छुपाने के लिए होता था। अभी इसे गवर्नमेंट ने इसे स्टोर रूम बना दिया है अपने। ये वाले सामने रिफ्लेक्टर लगे हैं, लाइट शो होता है। हाँ, ये लाइट शो होता है, इस पर चलता हुआ बताएंगे दीवारों पे, ऐसा लगेगा उस समय की वादी में बैठे हैं। ये इसमें देखो टाइगर है वो दुर्गा जी का है, ठीक है, टाइगर बना हुआ है। बनाना ट्री है वो विष्णु जी का है। डक्स है वो सरस्वती जी का है, डक्स ही डक्स बने हैं। कोकोडाइल है वो गंगा जी का है। मतलब ये सब हिंदू देवताओं को गॉड की सवारी है। मतलब ये प्योर हिंदू आर्किटेक्चर किसी हिंदू राजा ने बनवाया। ये मानसिंह 2 थे, एक तो जयपुर वाले थे, वो मानसिंह नहीं है, ये मानसिंह तोमर है। इनकी टोटल 9 रानियाँ थी, 8 रानी इस महल में रहती थी, 9 भी अलग रहती थी। ये उनसे पहले वाले थे। हाँ, 9वीं रानी का महल है गुजरी महल। उसकी वो शर्त थी, यहाँ का पानी नहीं पीऊँगी, पर्दा नहीं करूँगी, लड़ाई में जाऊँगी। तो लड़ाई में जाती थी वो। उसका नाम था मृगनयनी और बचपन का नाम था नन्नी नाम था। तो कोई पेंट देख रहे हैं उसी टाइम का पेंट है, ओरिजिनल पेंट है। और ये देखो जालियाँ देखो, ये अलग अलग प्रकार की जालियाँ हैं इसमें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार, अलग अलग प्रकार की जालियाँ हैं। ये राजा का सबसे बड़ा दरबार है, दीवाने आम। यहाँ पे सभा होती थी, यहाँ पे राजा के परिवार के लोग होते थे और यहाँ राजा बैठते थे। आइए इस बालकनी में देखो, यहाँ राजा बैठते थे। और ये देखो उसके ऊपर हाथी के ऊपर महावत बैठा हुआ है, हाथी को चलाने वाला, इसको बोलते हैं महावत। और इसमें देखो बतख बनी है और ये पैरेट बने हुए हैं, देखो पैरेट के डिजाइन है। ये जालियां देख रहे हैं उसी टाइम की बनी है। इस स्टोन का नाम है सैंड स्टोन। ये अंग्रेजों के समय का हॉस्पिटल है ये। अच्छा, अंग्रेजों ने जब यहाँ कब्जा किया हॉस्पिटल है। अब इसे म्यूजियम बना दिया, इसमें मूर्तियाँ रखी जानी है। इन मूर्तियों का फेस नहीं है, हेड नहीं है। और ये आप देख रहे हैं ये पुराना वाला पार्ट है, ये देखो नया है। देखो नए में देखो टाइल्स है और पुराने में पेंट है। और नए में देखो नए में देखो 2 पैर हैं, देखो 2 पैर हैं और उसमें देखो 1 पैर है, कितना अंतर है। अच्छा, तो ये टाइल्स पे हाँ, ये टाइल्स है। ये तोड़ दिया था अंग्रेजों ने 1892 में बनवाया था इसको सिंधिया जी ने। अच्छा, उस समय ये अंग्रेजों ने चारों तरफ से झांसी रानी को बंदी बनाना चाहने के, वो उनके हाथ में नहीं है। तो चतुर्वेद मंदिर है, जीरो का शिलालेख, इसमें जीरो का लेख मिला हुआ है। अब हिंदी भाषा में नहीं, पाली भाषा में है। वो जीरो को लेख आर भट्ट ने किया था, लेकिन वहाँ पर गाइड की होती, वहाँ आपको जाते समय बना लेना वीडियो उसकी, मतलब लिखा हुआ है उसके बारे में। अच्छा, वहाँ से जीरो की उत्पत्ति हुई थी। आर भट्ट ने जीरो की खोज की थी, पुरानी भाषा है वो, पाली भाषा में लिखा हुआ है। अच्छा, चतुर्वेद मंदिर। ये तो इसमें हाथी के सूढ़ है, दांत मगरमच्छ के हैं, आंखें गाय की हैं, कान देखे चूहे के हैं, बॉडी दे रहे मैछली की है, पैर देखे टाइगर के। मतलब एक जानवरों का ही है। देखो हाथी एक, बॉडी देखे शेर, पैर देखे हॉर्स, मतलब मिक्स जानवर है। उसको बोलते हैं मैथोलॉजिकल एनिमल। अच्छा, सेम वैसे पुराने वाले भी बने हैं, उसमें भी बने हैं। देखो सेम वही है ना, उसमें सेम है, नहीं इसमें देखो नया है वो पुराना है। हाँ, देखो उसमें भी हाथी के सूढ़ है, दांत मगरमच्छ के हैं, बॉडी मछली की है। इसमें पैर 2 बना दिए इन्होंने। ये तोड़ दिया था, इसको दोबारा इसको बना, इसकी सेम बिल्कुल नक्काशी करके बनाया गया। ये ग्वालियर फोर्ट का वैसे निर्माण राजा सूरज सेन ने बनवाया था 6वीं शताब्दी में। राजा सूरज सेन यहाँ शिकार खेलने आए थे। सूरज सेन फिर बाद में पाल लगाना शुरू कर दिए, सूरज पाल हुए हैं। उन्होंने कुंड भी बनवाए, एक बावड़ी बनवाई बहुत गहरी, उसमें आज भी पानी भरा हुआ है। उस कुंड का नाम है सूरज कुंड।
तो सूरज सेन ने ही किला बनवाया था, फर्स्ट राजा वही था। दूसरा प्रतिहार हुआ है, फिर तोमर, फिर मुगल, फिर जाट, फिर सिंधिया, फिर लोधी, फिर तुगलक, ऐसे कई राजा हुए हैं। मतलब अलग अलग डायनेस्टी हुए हैं, अलग अलग महल बने हुए हैं, अलग अलग कई कई राजाओं का शासन हुआ है। उसमें से फेमस राजा हुए मानसिंह तोमर। मानसिंह इतने फेमस हुए हैं, मानसिंह के नाम से एक राग भी गाया जाता है, ध्रुपद राग। और मानसिंह, ये ग्वालियर के मानसिंह थे, तोमर वंश के मानसिंह। हाँ, ये लिखा हुआ है, इसको द्वारा रिपेयरिंग कराया, कब कराया था वो लिखा हुआ है इसके बारे में। अच्छा, ये गेट था पहले मेन, हाँ, ये रास्ता होता था, बाद में बंद कर दिया इसको। ये ऊंचाइयों पे होती थी, तो पहले चलाने के लिए होती थी। ये गन मेटल की हैं ये, मतलब कई धातु मिली हैं। अभी लोहे का होता था, ये खराब होने का संभावना ज़्यादा हो जाती थी। इसमें देखो, यहाँ से गोला डालते थे, पीछे से आग लगी, गोला सामने से निकल चलता था, सामने से ही डालते हैं, सामने सामने से, पीछे से आग लगाई जाती थी। ये दीवारों पे होता था। अच्छा, ये पत्थर बाद में ये बिछाए देखो होते सर, हैं। ये लिखा ना मानसिंह महल, में लगा था 1486 1516। इसको बनवाया था राजा मानसिंह तोमर ने। मतलब ये 600 साल पुराना महल है, ये पूरा अंडरग्राउंड है। इसमें झूला घर है, फांसी घर है, केसर कुंड है, दरबार हॉल है, डांसिंग हॉल है, स्टडी रूम है, संगीत घर है। बहुत खास महल है ये, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको बाबर ने जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोला गया है। मतलब ये किले का सबसे मेन जगह है, मेन। और ये जितने भी रूम देख रहे हैं, राजा के सोल्जर्स क्वार्टर होते थे, बॉडी गार्ड रूम, इनमें सैनिक खड़े होते थे। अभी म्यूजियम बन रहा है जी, बन रहा है अभी। हाँ बन रहा है, अभी बना नहीं है। ये देखो हाथी पे बैठने वाली जगह, नीचे हाथी खड़ा होता था, यहाँ से राजा हाथी पे बैठते थे। ये प्लेटफार्म होता था, तब राजा को युद्ध या लड़ाई पे जाना हो तो ये हाथी पे बैठ के जाते थे। ये हाथी पे बैठ, ये अम्ब्रेला होते थे, इस अम्ब्रेला की सहायता से राजा हाथी को बैठ के ऊपर एलिफेंट प्लेटफॉर्म, एलिफेंट नीचे खड़ा होता था, यहाँ से जा अच्छा, रही ये राजा लोहे युद्ध वाला के मैदान। पहले का ही हाँ, लगा हुआ है? ये अम्ब्रेला होते थे पहले से ये लोहा है? उसी टाइम, उस लोहा उस पुराना ही है। और इसको देखो, इसके 3 नाम है, मान मंदिर, मानसिंह महल, भूल भुलैया। मानसिंह महल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि राजा ने बनवाया था इसको, मानसिंह तोमर ने। उन्हीं के नाम और से इसका देखो समय लगा है, देखो बनने का 1486 1516। और ये मानसिंह इतने फेमस थे, इनके नाम से एक महाविद्यालय भी है, संगीत महाविद्यालय। और इनकी 9वीं रानी का महल बना है, गुजरी महल। ये देखिए सर, ये स्टोन पूरा ग्वालियर का ही है, सैंड स्टोन बोलते हैं इसको। यही आगरे में रेड स्टोन है, जयपुर में पिंक स्टोन है, ये उससे अलग हटके है स्टोन। हाँ, ये देखिए राजा मानसिंह के महल में आ चुके हैं। ये राजा मानसिंह के समय में संगीत घर होता था, यहाँ संगीतकार होते थे बैजू बावरा, यहाँ नीचे संगीतकार होते थे, ऊपर ऊपर रानियाँ होती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। वहाँ से रानियाँ सिर्फ संगीतकार को देख सकती थी, सुन सकती थी। संगीतकार रानी को नहीं देख सकते, संगीतकार हमेशा नीचे बैठते थे, रानियाँ हमेशा ऊपर उड़ती थी। और इसमें डांस देख रहे हैं सर, डांडिया डांस हो रहा है, इसको डांडिया भी बोलते हैं। और इसमें देखो पहला डांस ये हो रहा है, देखो ढोलक लेके इसके अंदर कॉर्नर पर, दूसरा जो हो रहा है देखो डंडे लेके, तीसरा जो हो रहा है, चौथा जो हो रहा है देखो सामने, 5वां जो हो रहा है, ये संगीत घर है। तो यहाँ पे नीचे संगीत, ये रिंग देख रहे सब कर्टन लगाने के लिए, ये उसी टाइम के लगे हैं। ये कुंडल और यहाँ के संगीतकार हुए हैं बैजू बावरा। तानसेन भी ग्वालियर के थे, लेकिन तानसेन अकबर के दरबार में थे। ये राजा का दरबार है, राज दरबार, यहाँ पे सभा होती थी। यहाँ देखो राजा बैठते थे ऊपर, ये बालकनी पे। यहाँ देखो रानियाँ होती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 रानी की जगह है। ये राजा का दरबार है, दीवाने खास, ये राजा के पर्सनल लोग होते थे, खास खास लोग, इसको बोलते हैं राज दरबार। यहाँ पर राजा दरबार लगाते थे परिवार के साथ। और ये देखो लैंप होते थे, 1 2 3 4। ये कलर देखें उसी जमाने के कलर हैं। अभी देखो रुद्राक्ष के डिजाइन है, रुद्राक्ष हैं, कमल के फूल हैं, तुलसी के पत्ते हैं, विष्णु जी का चक्र है, ओम बना हुआ है, ओम का डिजाइन। जैसे पता चलता है राजा का मंदिर है, मान मंदिर, इस बिल्डिंग का नाम है मान मंदिर। देखो इनमें कुछ ना कुछ लगा होता था, देखो हीरे मोती वगैरह ये सब निकाले गए, कांच वगैरह चमकते थे ये पूरे उस जगह में। यहाँ नहीं, पूरे महलों के अंदर इनमें मूर्तियां लगी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसके पीछे देखो परिक्रमा लगाने के लिए, प्रदक्षिणा परिक्रमा लगाने के लिए ये परिक्रमा लगाए। और ये देखो कितना बड़ा स्टोन है, देखो सिंगल स्टोन, सिंगल स्टोन है, कहाँ से लेके कहाँ था। ये देखो रिंग देख रहे हैं सब कर्टन लगाने की, ये देखो रुद्राक्ष बने हुए हैं। तो ये राजा का मंदिर था, मान मंदिर।
इस बिल्डिंग का नाम है। और ये पूरा पत्थर से बनाया गया है। देखो सर, इसमें ये पूरा पत्थर का डिजाइन है। देखो ये देखो सूर्य का मोनो बना हुआ है, सूर्य का डिजाइन। इसको श्री यंत्र भी बोलते हैं कई लोग, सृष्टि चक्र। और ये राजा का मुकुट है और इसको बोलते हैं मकरा। इसमें फेस हाथी का है, दांत क्रोकोडाइल के हैं, आइस काऊ की है, बॉडी फेस की है। कहाँ पे? देखो इसके अंदर फेस स्टडी रूम, यहाँ पर राजा ग्रंथ वगैरह पढ़ते थे, रामायण राजा मानसिंह कंवर। और ये राजा का लाइब्रेरी रूम होता था किताब रखने के लिए। ये जगह का देख रहे हैं सर, ये वेंटिलेशन के लिए होते थे। पहले लाइट नहीं थी, सनलाइट होती थी, यहाँ से हवा और लाइट अंदर आती थी। इसको बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। और ये देखो सर, पूरा देखो डिजाइन में देखो नक्काशी डिजाइन वगैरह उसी टाइम का नक्काशी है। इससे पता था किसी हिंदू राजा का महल है। मुगल होता तो ऐसा डिजाइन नहीं होता, उसमें मेहराब होता है। ये पूरा हिंदू राजा, इनमें फ्लावर लगे होते थे डेकोरेशन के लिए। आप मसाला लगा करती थी। इधर ही जाना है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ जी। ये है भूल भुलैया, अंदर सबसे खास जगह है। इसके अंदर झूला घर, फांसी घर सब बना हुआ है। ये देखो सर, यहाँ से हवा और लाइट अंदर आती थी। ये सब वेंटिलेशन के लिए होते थे। क्या पहले लाइट नहीं होती, सनलाइट। और यहाँ से लाइट अंदर, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर अंदर जाती थी वेंटिलेशन के लिए। देखो इसकी लाइट इसमें, इसकी लाइट इसमें, वेंटिलेशन के लिए। आप जगह देख रहे हैं सर, ये झूला घर है। यहाँ पे देखो रानियां झूलती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रानी के लिए 8 झूले होते थे। ये 15वीं शताब्दी में झूला घर था। 16वीं शताब्दी में ग्वालियर किले पर मुगलों का आधिपत्य हो गया था। मुगलों ने इसे जेल बना दिया था, इस किले को। और यहाँ पे औरंगजेब ने अपने छोटे भाई को मारा था, मुराद को, इसी जगह पे। छोटा भाई का नाम था मुराद बख्श। ये फांसी घर भी है। पहले झूला घर, फिर बना जेल घर, फिर बना फांसी घर समय में। और ये देखो उस जमाने का टेलीफोन होते थे, एक से बोलते थे एक से सुनते थे। एक से बोलने का, एक से सुनने का। ऐसा टेलीफोन 3 मंजिल नीचे भी है, ग्राउंड लेवल। वो अभी चल के बताऊंगा। ये कलर देख रहे हैं सर, उसी टाइम के कलर है। देखो ये पुराने कलर है, मीना पेंट। ये ज्वेलरी पर, ये देखो ये हाथी के फेस बने हुए डिजाइन में। और ये देखो हिंदू आर्किटेक्चर का डिजाइन है। ये -1 है, अब चले -2। ठीक है। ये देखो सर, ये जाली लगी होती है सब में। और यहाँ पर फ्लैग लगा होता था। ये किले का पैदल वाला गेट है, यहाँ से लोग पैदल आते हैं। इसको बोलते हैं हाथी गेट, लक्ष्मण गेट। ये किला गेट बोलते हैं। किला गेट वाला रास्ता जाइए, यहाँ से लोग पैदल आते हैं। ये पुराना ग्वालियर। यहाँ पंखे होते थे खींचने वाले, ये होते ना हवा देने वाले पंखे, हाथों से खींचते थे हवा देने के लिए। और ये दरवाजे छोटे क्यों होते थे? जो अंदर आता था वो हमेशा इजाज़त लेके अंदर आता था। ऐसे बिना इजाज़त के जो अंदर आएगा उनका असर यहाँ से कलम कर दी जाता था। इसीलिए दरवाजे हमेशा स्मॉल होते थे, छोटे छोटे। इसको आ जाती थी केसर कुंड है, यहाँ पर रानियाँ नहाती थी केसर डालकर। वो स्नान घर है, रोशनी के लिए, लाइट के लिए। ये सब जाने का नहीं है, लाइट के लिए, रोशनी के लिए। ये 2nd फ्लोर, अब चले 3rd फ्लोर। जबरदस्त सिस्टम है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ से रोशनी, लाइट, हवा सब अंदर आती थी। एक साइड ही पूरा बना दिया था इसको, किनारे किनारे। नहीं, इसमें रोशनी भी तो होनी चाहिए। वही चीज़ है। ये केसर कुंड है। ये दो केसर कुंड है। ये कुंड बड़ा होता था, इसमें रानियाँ केसर डाल के नहाया करती थी। तो ये केसर कुंड है, यहाँ पे 8 रानियाँ एक साथ रहती है। ये देखो सब में इंटरलॉकिंग डिजाइन है सब में। तो ये केसर कुंड के नाम से फेमस है। यहाँ पे 8 रानियाँ केसर से नहाया करती थी। ये काफ़ी बड़ा होता था। और ये यहाँ से देखो चारों तरफ से ये बनी है, खिड़कियाँ बनी है हवा के लिए, लाइट के लिए। ये देखो यहाँ से पानी वानी आता था। ये सामने से बंद कर दिया इसको भी तो। बंद कर दिया है। और ये मतलब ये पानी वानी का सबसे बड़ा सिस्टम था। और यहाँ से देखो सर टेलीफोन। ये ऊपर वाला यहाँ निकला है। हाँ देखो, मतलब कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं। नाम है जगह का नाम, रंग महल, शीश महल, डांसिंग हॉल। यहाँ पर नृत्य होता था। इन झरोकों में रानियों की जगह होती थी बैठने की। यहाँ महाराजा बैठते थे और कुछ रानी यहाँ बैठती थी। बैकवर्डों में समय सजा होता था पूरा, इनमें कुछ ना कुछ लगा होता था इसके अंदर। इनमें देखो लैंप लगाने के स्टैंड होते थे, ऑयल लैंप। और ये देखो छज्जे देखो उसी टाइम के हैं, इंटरलॉकिंग है पूरे। और ये इस जगह इस जानवर को ब्याल बोलते हैं। ये देखो घुंघरू के डिज़ाइन बने हुए हैं। इससे पता चलता है डांसर मेकअप करती थी, यहाँ से मेकअप कर कर डांस करने आती थी। मतलब राजा उस समय नाचने गाने का प्रोग्राम देखते थे रात में,
और ये देखो जालियाँ में अलग अलग जालियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की जालियाँ, इसमें देखो 6 प्रकार। और ये नाले बने हैं ना रेन वाटर के लिए, पानी के लिए कलेक्शन के लिए। ये देखो राजा के नीचे ग्रीन कलर भी है, ब्लू कलर भी है, येलो कलर भी है। येलो कम है, ब्लू ज़्यादा है, और ग्रीन तो बहुत ही कम है। ये ओरिजिनल पेंट है ये अच्छा उनका ये कलर उसी टाइम का कलर है, ये वेजिटेबल कलर है। अब राजा के शयन कक्ष की तरफ बढ़ेंगे। ये देखो नक्काशी वगैरह, ये सब उसी टाइम की नक्काशी है, कोई मशीन नहीं, हाथों से की गई है। ये देखो पान के पत्ते, सनफ्लावर, लोटस। ये देखो सनराइज के डिजाइन। ये राजा का बेडरूम है, समर बेडरूम। यहाँ पर बेड डले होते थे, जब किसी को बुलाना हो ताली मार के बुला लेते थे। यहाँ पर पंखा लगा होता था, एक पंखा इधर होता था, एक पंखा पीछे होता था। पीछे वाला चलेगा तो अंदर वाला उसके हवा से चलता था, पवन चक्की की तरह, विंड वेल की तरह। यहाँ परफ्यूम होता था, यहाँ पर खास की डडियाँ लगी होती थी, यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती थी। उस जमाने का एयर कंडीशन, यहाँ पे खास की डडिया, उस जमाने में कूलर सिस्टम, एसी। ये देखो पूरे में नक्काशी डिजाइन, ये ओरिजिनल डिजाइन है ये। तो ये राजा का मेन बेडरूम है, समर बेडरूम, मतलब गर्मी के लिए। और यहाँ पे उनके सेवक खड़े होते थे बाहर, थाली बजती तभी अंदर आते थे। और ये आप देख रहे हैं सर, फर्श उसी टाइम के फर्श हैं। मेकअप रूम के डिजाइन है, देखो मेकअप रूम, यहाँ डांसर मेकअप करती थी। अंदर आ जाओ सर भैया, ये देखो 9 बॉक्स बने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डांसर तैयार होती थी। ये देखो सर म्यूजिक रूम होता था, देख रहे हैं सामने वाले को, आप देख सकते हैं सामने, ये इसको बोलते हैं म्यूजिक रूम। यहाँ पे म्यूजिक होता था, अच्छा। और वहाँ पे ग्रीन रूम होता था तैयार होने के। ये देखो सामने, ये इसको बोलते हैं दरबार हॉल। यहाँ पे दरबार लगता था, गुप्त दरवाजे। ये रास्ते बंद कर दिए, ये जंगलों में जाते थे, जंगल से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी, झांसी, ओरछा, आगरा, दिल्ली वगैरह। ये जान सुरंग होती थी बचाना क्या है यहाँ तो। पे? सुरंग ये वाला ये रास्ता? सुरंगा होती थी, ये पैक कर दिए सर। कौन? इसमें 8 पॉइंट है, कर्ण महल, विक्रम मंदिर, जहांगीर महल, शाहजहां महल, भीम सिंह रानी छत्री, जौहर कुंड, दौड़ापुर गेट, किला बुर्ज, हमाम खाना। ये सब अलग अलग राजाओं का बना हुआ है, मतलब जो राजा आते गए बनाते गए अपने राजाओं के। जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये सब अंग्रेजों का है, अंग्रेजों का डिजाइन है, इंग्लिश आर्किटेक्चर है ये पूरा। तो ये अभी 100-150 साल पहले बनी होंगी हाँ, मुश्किल से। अंग्रेजों का समय का है ये। अंग्रेजों का भी शासन रहा है, अंग्रेज सब जगह आए थे सर। सब जगह पूरे इंडिया पे कब्जे किया ये उन्होंने। किले का 30वां गेट दिखा रहा हूँ मैं, मतलब यहाँ से पूरा व्यू दिखेगा। अभी आपने पुराना ग्वालियर देखा, अब नया ग्वालियर देखो। किले का 3rd नंबर का गेट है, दौड़ापुर गेट, अभी फिलहाल बंद कर दिया है। ये आने का रास्ता था, मतलब किले के अंदर 4 गेट है सर। इसका नाम है, पहला गेट है किला गेट, उर्वाई गेट, दौड़ापुर गेट, सिंधिया स्कूल में पंजा गेट। और ये अंग्रेजों के समय के वॉशरूम है सर, पुराने समय के टॉयलेट। और ये सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये अंग्रेजों का, ये मुगलों के समय का हमाम खाना है, नहाने का। वो सामने नहाने वाला। ये पूरी ग्वालियर बस्ती है, ये नई बस्ती है ये पूरी। उधर अलाउ नहीं जाना क्या? वो देखो ग्वालियर का स्टेडियम ये है, माधवराव स्टेडियम। ये सर बंकर होते थे छुपने के लिए, लड़ाई के समय सैनिक छुप जाया करते थे इसमें अपनी जान बचाने के लिए। ये बंकर होते थे जान बचाने के, अंडरग्राउंड होते थे तहखानों के अंदर, इसको तो बंकर बोलते हैं। ये सामने बॉडीगार्ड रूम होते थे, और ये सामने बिल्डिंग बनी है इसी बंकर के सामने, ये कर्ण महल है। मान सिंह के फादर थे, 14th सेंचुरी का है ये। इनका नाम था कीर्ति सिंह तोमर, मान सिंह के फादर थे ये। और ये बहुत फेमस राजा हुए हैं, सबसे पुराना महल यही है, इसको बोलते हैं कर्ण महल। इसका रास्ता खुला है क्या अंदर? रास्ता खुला नहीं, कि हम अंदर जा नहीं सकते, अंदर गंदगी बहुत है, चमगादड़ बहुत है अंदर, खोल दिया अच्छा इसको। हाँ, चमगादड़ है अंदर उसमें। तो ये पूरा रूम बना हुआ है अंदर ये वाला? हाँ अंदर है इसमें, बिल्कुल स्कूल कॉलेज के बच्चे छुपे मिलेंगे आपको, अभी तो होंगे नहीं इसमें। अच्छा, वो तो इसलिए बंद कर देते इसको। हाँ, जैसे बंकर तो सर, ये देखो तोपें पहले चलती थी। ये तो विक्रम मंदिर है, ये मान सिंह के बेटे थे विक्रम सिंह, उनके समय का एक शिवलिंग है, पुराना मंदिर है, इसके अंदर रखा हुआ है। और ये देखो सर मंदिर के रूम है, देखिए अभी इसमें मूर्ति वगैरह नहीं है इस रूम में, ये खुले हुए शिवलिंग है, पुराना शिवलिंग है ये, उस समय का देखो हवन कुंड है ये। कितना बड़ा? ये देखो शिवलिंग पुराना है, कॉपर अभी का है, पुराना शिवलिंग है ये बजरंगबली का मंदिर है, ये भैरव जी का मंदिर, ये नंद जी की मूर्ति है। और ये बरगद का पेड़ नया है। जाओ जहांगीर महल, ये शिकार खेलने आते थे, उनके रुकने के लिए गेस्ट हाउस हैं, 1 दिन के लिए यहाँ रुक के फिर और दूसरी जगह निकलते थे वो। एक तरफ देखो शाहजहां महल है ये,
ये शाहजहाँ महल है, ये जहांगीर महल है। जहांगीर महल, शाहजहाँ महल, ये आगरा और दिल्ली से आते हैं हंटिंग करने के लिए। जहांगीर ने इधर बनवाया, शाहजहां ने इधर। ये बावड़ी होती थी, स्टेप वेल, बारिश का पानी स्टोर करने के लिए। साल भर का पानी स्टोर हो जाता था, फिर इसका पानी किले के लिए सप्लाई होता था। इसको बोलते हैं रेन हार्वेस्टिंग के लिए स्टेप वेल। अभी भी इसका पानी स्टोर हो जाता है, किले के अंदर ही जमा रहता है। अभी भी इसमें भरा दो, गंदगी कितनी कर दी इसमें बोतल तो डाल के। यह है राजा मानसिंह की 9वीं रानी का महल, गुजरी महल। यह है गुजरी महल। राजा मानसिंह की 9वीं रानी थी, इतनी बलवान थी, उसने 2 भैंसों को पकड़ कर हटा दिए थे अपने हाथों से। राजा बहुत खुश हुए। राजा ने नाम पूछा, इसका नाम था नन्ही। इसकी आंखें बहुत सुंदर थी, इसका नाम दिया मृगननी। फिर राजा ने इससे शादी का प्रस्ताव रखा। नहीं, शादी तो मैं कर सकती हूँ, मेरे 3 शर्त होने चाहिए। मैं हमेशा राजा के दरबार में पर्दा नहीं करूँगी और आपके राजा के साथ में रहूँगी, और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का पानी ग्वालियर तक आना चाहिए। तो राजा ने उसके लिए अलग महल बनाया, गुजरी महल। और ये पुरानी मस्जिद है, जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद। ये औरंगजेब के समय की बनी है, सबसे पुरानी मस्जिद है। ये किले का मेन गेट है आलमगिरी गेट। आलमगिरी औरंगजेब का नाम था, उस गेट का नाम है आलमगिरी गेट। ये पुराना ब्रिज है सर, अभी बन रहा है। ये हाईवे तक जा रहा है। ये स्वर्णरेखा नदी थी, स्वर्णरेखा नाला बन गया है। ये देखो सर, ये जौहर कुंड है। जब राजा युद्ध में हार जाते थे, मारे जाते थे, तो रानियाँ अग्नि के हवाले जौहर कर लेती, आग में कूद जाती थी। इसमें रानी ये राजा मर गए थे ना लड़ाई में इल्तुतमिश के समय, तो यहाँ रानियों ने जौहर कर लिया, दासियों ने भी किया था। सबसे बड़ा जौहर कुंड यही है। और ये जाटों की समाधि है। जाट लड़ाई में मारे गए थे 1526, तो उनकी समाधि बनी है। अभी पानी भरा है इसमें तो कुंड बना दिया। और ये था मैं अंग्रेजों की फैक्ट्री, जिसमें ऑर्डर्स फैक्ट्री, बारूद खाना। इसमें इकट्ठा करते थे। ये जाटों की समाधि है। नहीं, ये सामने। ये अंग्रेजों की फैक्ट्री, जिसमें गोले बारूद बनते थे। अच्छा, इसमें ठंडा पानी, इसमें गर्म पानी। ये कलर वाला उसी टाइप के हैं। ये वॉशरूम, हाँ, बाथरूम नहाने है। वाले बाथरूम। बाथरूम है। ठंडा गर्म कौन सा? देखो, ठंडा गर्म। ठंडा यहाँ पे। हाँ। तो इसमें घुस के नहाते थे। को इधर बनाया है थोड़ा सा। हाँ, पानी कहाँ से आता था दादा? पानी रेन वाटर के द्वारा, बारिश के पानी, छत का पानी इकट्ठा हो जाता। ये यहाँ पे निकलने का है। हाँ, निकलने के लिए। आई, ये क्या है? टॉयलेट है उस समय की। आ जाओ, अच्छा, चलो 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 चलो। पुराने समय का टॉयलेट है। देखो, पुराने समय का टॉयलेट होते थे, बैठने के लिए होते थे, पानी वानी आता था टॉयलेट। और ये देखो सर, मतलब कुछ रखने के लिए। अच्छा, ये बड़ा अजीबोगरीब है तो फिर। पानी निकलने के लिए। वो पानी भी निकल जाए इधर से। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसे ऐसे निकलता था, अंदर ही अंदर। ये सब कक्ष है रानियों के लिए। बालकनी वगैरह होती थी बैठने के लिए। देखो, बैठने की बालकनी होती थी। अच्छा, पहले दरवाजे नहीं, पर्दे लगते थे क्या? हैं, पर्दे लगते थे यहाँ। ये देखो, राजा का दरबार लगता था। दरवाजे होते ही नहीं थे। देखो, साइड में रानियां होती थी, बीच में राजा बैठते थे, सेंटर में अगल बगल मिनिस्टर होते थे। ये दरबार हाल। कर्ण महल की जेल है। इनको जेल में जो कैदी लगा नहीं देते थे, उनको डालने के लिए कैदियों को इसी में रहना, खाना पीना सब कुछ था। तो ये दरवाजे देख रहे हैं, पुराने दरवाजे हैं। देखो, पूरे छत कितनी मौजूद है। पुरानी समय की जेल है। इसमें कैदी को डालने के लिए रहना, खाना पीना इसी में रहते थे। और ये अंदर जाने का रास्ता होता था। और ये देखो, उस जमाने के देखो रॉड लगी हैं, पंखे खींचने वाले होते थे हवा देने के लिए। हाँ, ये आप देख रहे हैं, ये पहले शिव जी का मंदिर था। यहाँ पर शिव जी के मंदिर को मुगलों ने उठाकर अपना डिजाइन बनाया है। मुगल आर्किटेक्चर है ये पूरा, मुगलों का डिजाइन है। उस मुगल का नाम था जहांगीर। जहांगीर ने 52 राजा आगरा और दिल्ली से लाया गया था। ये राजा लगान नहीं देते थे। सभी राजाओं को यहाँ कैद करके रखा था। सिखों के 6वें गुरु को भी रखा था नज़रबंद। तो यहाँ बैठ के गुरुद्वारे में तपस्या की थी। जहांगीर खुश हो गया। जहांगीर ने फिर उससे बोले, यहाँ से गुरु हरगोविंद साहब से निवेदन किया जाने को। गुरु हरगोविंद साहब ने कहा, मैं अकेला नहीं जाऊँगा, जितने तुमने कैदी पकड़े हैं सबको छोड़ दो। सभी राजाओं को गुरु हरगोविंद साहब के कहने पे छोड़ा गया। लेकिन गुरु हरगोविंद साहब की 52 कलियाँ थी। जो राजा पकड़ते गए वो निकलते गए। इन्हीं के नाम से गुरुद्वारे का नाम है दाता
बंदी छोड़, दाता मतलब देने वाले, बंदी मीन कैदी, सभी इसी के नाम से फोर्ट पर गुरुद्वारे का नाम है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। और ये खम्भे हैं 80 खम्भे, 80 खम्भा बावड़ी बोलते हैं। वैसे खम्भे तो ज़्यादा हैं, खम्भे हैं 82 खम्भे, 82। लेकिन इन खम्भों को गिनोगे पूरे टोटल वाले साइड के और लेफ्ट के पूरे 80 है, और 2 एक्स्ट्रा ज़्यादा हैं। कहाँ पे? ये देखो ये देखो ये पूरे ये वाले खम्भे पूरे 80 हैं, हाँ। और 2 एक्स्ट्रा उधर है। अच्छा वो सामने 82 खम्भे की बावड़ी है ये। बाहर 2 निकले हैं जो। ये देखो शिवलिंग की मूर्ति इधर होती थी, देखो यहाँ शिवलिंग होता है, यहाँ पर कलश लगा होता था। ये शिवलिंग को उठाने वाले मुगल लोग थे, क्योंकि मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे वो। मंदिर हुआ करता था पहले। और यहाँ पर राजा बने हुए थे, सभी राजाओं को यहाँ बांध के रखा था एक एक खम्भों में, एक एक खम्भों में बांध कर सभी राजाओं को गुरु हरगोविंद साहब छुड़वा के ले गए। इन्हीं के नाम से इस फोर्ट पर गुरुद्वारे का नाम है दाता बंदी छोड़ शिवलिंग होता था। तो ये शिवलिंग सर आज भी है ग्वालियर में, कोटेश्वर मंदिर है वो। अच्छा यहाँ से उठा के उधर हो गए। ये देखिए सर, इसमें पहले मंदिर के लिए पानी इस्तेमाल होता था, फिर राजाओं को पानी वानी पिलाते थे, और इसमें सभी राजाओं को पानी वानी पिलाने के लिए उनके हाथ भी खोले जाते थे। यहीं कैद होता ये था, बावड़ी यहीं है, पानी पीते थे। पूरा बरसात का पानी इकट्ठा, इसमें पानी अभी भी है 2-3 फुट पानी। वो नाला देखा रेन वाटर के लिए। अच्छा ये क्यों बना दिया पिलर तो वगैरह यहाँ क्यों के बना लोग 80 खम्भा बोलते हैं इसको, लेकिन है 82 खम्भे। दिए? 2 छोड़ देते बाहर। हाँ 2 अलग एक्स्ट्रा में है वो, उसको कोई काउंट नहीं करते लोग। वैसे 80 खम्भे के नाम से ना फेमस है। और देखो किला इसको बोलते हैं सर जिसकी दीवार हो बाउंड्री हो, किले की दीवार। उसी को मतलब किला ये बोलते हैं। 30 नंबर का किला है, सबसे बड़ा है कुंभलगढ़। सबसे बड़ा। हाँ हाँ फिर चित्तौड़गढ़। बाउंड्री में। हाँ फिर ग्वालियर बाउंड्री की बाउंड्री 36 किलोमीटर की दीवार है उसकी, कुंभलगढ़ की। हाँ और उसकी चित्तौड़गढ़ की है 15 किलोमीटर, इसकी 10 किलोमीटर की है। 10 जयपुर किलोमीटर। के बारे